हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। वेंजिंग प्रोफेसर के साथ पूरा एंजॉय करके जब वापस आती है तो प्रोफेसर इससे पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखता हूँ, तो ये इसे बताती है कि तुम मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो, जैसा कोई और नहीं हो सकता। दरअसल वेंजिंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि प्रोफेसर यहाँ से अमेरिका जा रहा है। ये रोने ही वाली थी पर इससे पहले ही यहाँ से चल देती है। प्रोफेसर से कहता है कि एक बार बाल तो बोल दो, बट ये भाग जाती है बिकॉज इसके सामने रोना नहीं चाहती थी। लेकिन घर पहुँचते ही हुआ इसके सर हो जाती है कि तुम उसके साथ घूमने क्यों गई थी, तुम्हें पता है ना कि मैं उसे कितना ज़्यादा लाइक करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो सब कुछ जानने के बाद भी। सो वेंजिंग इसे कहती है कि ठीक है, अब से मैं उससे नहीं मिलूँगी। एंड ये कार्ड पे लिख के भी लगाती है कि तुम दोनों ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो एंड मैं तुम्हारे बीच में कभी भी नहीं आऊँगी। इसकी गर्लफ्रेंड इसके पीछे ही पड़ी हुई थी कि तुम अमेरिका जाके ये करना वो करना, उनसे मिलना, अपने करियर को बढ़ाना वगैरह वगैरह, जिससे ये परेशान हो जाता है एंड इसे कहता है कि तुम मेरी लाइफ के डिसीज़न लेना बंद करोगी क्या। पहले भी हमारा ब्रेकअप इसी बात पे ही हुआ था एंड मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पर ही रहूँगा। वेंजिंग फिर से मई के कहने पे शाओमाओ से मिलने के लिए आई थी, जहाँ पे इसे पता चलता है कि अब की बार तो सच में ही इनके गांव में बाढ़ आई है एंड इसका घर बह गया। शाओमाओ भी सबके बारे में सुन लेता है एंड बिना मांगे ही वेंजिंग को इसको घर के ठीक करने के पैसे दे देता है। जब वेंजिंग मना करती है तो ये कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे बाद में इस लोन का इंटरेस्ट समेत पैसे चुका देना। एंड अगले ही पल वेंजिंग को पता चलता है कि इसके गांव से इसका भाई एंड साथ में शानजी भी आ गया है कि हमें भी यहाँ पे कोई जॉब दिला दो। वेंजिंग इन्हें अपने साथ नहीं रख सकती थी बिकॉज इसके साथ तो हुआ भी रहती है, इसलिए ये इन्हें होटल में ही छोड़ देती है। रिची ये हुई कि कंपनी के साथ कोई प्रोजेक्ट करती है। ये सोच रही थी कि इस बहाने से ये हुई ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसके साथ बिताएगा। दूसरी तरफ शाओमाओ जो कि वेंजिंग की तरह एक छोटे से गांव से आया था यहाँ पे, सो ये इसके लिए मैंगोज़ लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर ये हुई पहुँच जाता है जो उसे कहता है कि वेंजिंग क्या इन कच्चे आमों को खाएगी। वेंजिंग कहती है कि हाँ मुझे ऐसे ही पसंद है, तो ये हुई बहुत सारे आम इसके लिए मंगवा लेता है। शाओमाओ बेचारा यहाँ से चला जाता है एंड वेंजिंग भी इन आमों को लेके चल देती है कि तुम्हें ना मेरे मामलों में इंटरफेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एंड हुआ पहुँच जाती है प्रोफेसर के पास के मुझे ना एक कॉस्प्ले इवेंट के लिए जाना है, मेरा कोई भी फ्रेंड फ्री नहीं है, इसलिए प्लीज़ मेरे साथ चलो। इसलिए प्रोफेसर को इसके साथ जाना पड़ता है। जहाँ रिची को लगा था कि ये हुई इसके साथ रहेगा, बट ये अपने मैनेजर्स वगैरह को यहाँ पे छोड़ के चला जाता है कि इन्हें प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता है, रिची इनसे पूछ लेना। शानजी एंड वेंजिंग का भाई इसके कॉलेज में भी टपक आते हैं कि तुमने हमें खाना तो खिलाया ही नहीं, हम उस होटल का खाना खा खा के पक गए हैं, इसलिए इसे इन्हें खिलाना पड़ता है। एंड प्रोफेसर ये सोच के कि जिससे हुआ आगे कभी से इसके साथ ना आए, इसे बहुत ज़्यादा चलवाता है। ये इससे कहती है कि प्लीज़ मुझे गोदी में उठाओ ना, बट ये उसे उठाता भी नहीं। तभी ये एक गेम देखती है जो कि ये हुई के कंपनी ने लॉन्च किया था एंड इसमें ये हुई ने कैरेक्टर का फेस बिल्कुल वेंजिंग जैसा ही बनाया था। तो हुआ प्रोफेसर को कहती है कि देखो ये हुई कितना ज़्यादा रोमांटिक है ना, उसने अपने प्यार का फेस अपने गेम के कैरेक्टर में डाल दिया एंड प्रोफेसर को इस पे काफ़ी जेलस फील होती है। ये हुई इस कैरेक्टर के फेस वाली बात वेंजिंग को बताने ही वाला था, बट ये सोचता है कि जब वो खुद से ही देखेगी तो उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। वेंजिंग अपने भाई को अपनी कज़न उनकी वाइफ के पास ही छोड़ देती है कि ये इसे भी कोई काम अपनी रेस्टोरेंट में दे दें। एंड बेचारी हुआ का पैरों का बुरा हाल हो गया था पैदल चल चल के। वेंजिंग से पूछती है कि तुम प्रोफेसर के साथ थी क्या, तुम्हारा दिन कैसा रहा। हुआ सोचती है कि अगर ये अपनी बात इसे बताएगी तो इसकी काफ़ी इंसल्ट होगी, इसलिए ये झूठ में ही बोल देती है कि हाँ मैंने एंड प्रोफेसर ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, वो तो मुझे उस कॉस्ट्यूम में देखकर ही फ्लैट हो गया था एंड जब मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द हुआ तो उसने मुझे उठा लिया था, वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। एंड देखो ये हुई भी कितना ज़्यादा जिसने अपने कैरेक्टर का फेस तुम्हारे जैसा बनाया। बट वेंजिंग कहती है कि नहीं ये मेरी जैसी नहीं है, बस थोड़ी सी लग रही होगी। हुआ ऐसे कहती है कि तुम दोनों ना अच्छे कपल रहोगे, तुम ना उसे हाँ बोल दो जब वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। लेकिन वेंजिंग कहती है कि मैं कहाँ एंड वो कहाँ, तुम्हारी एंड प्रोफेसर की जोड़ी ही सही है जो कि सेम बैकग्राउंड से हो, इतने सालों से एक दूसरे को जानते हो।
वेंजिंग ये सभी सोच रही थी कि कैसे इन दोनों ने अपना अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा एंड दूसरी तरफ प्रोफेसर भी यही सोच रहा था कि ये हुई ने अपने गेम में इसका कैरेक्टर डाला। ये वेंजिंग को फ़ोन लगाता है लेकिन वेंजिंग इसका फ़ोन रिसीव नहीं करती क्योंकि इसे पहले ही काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन नेक्स्ट डे जब ये यूनिवर्सिटी में आती है तभी प्रोफेसर इसे बुला लेता है एंड इसे एक काम देता है अपने साथ एक शो देखने के लिए। वेंजिंग को लग रहा था कि हुआ हुआ के साथ रिलेशनशिप में है तो इसे कहती है कि तुम्हें हुआ हुआ को बुलाना चाहिए एंड वैसे भी वेंजिंग ने हुआ हुआ को मना किया था कि वो प्रोफेसर से कभी मिलने नहीं जाएगी, जब अर्जेंट होगा तभी जाएगी। लेकिन प्रोफेसर इसे कहता है कि मैम यहाँ पे फ़न करने के लिए तुम्हें नहीं लेके आया जो मैं हुआ हुआ को भी बुलाऊँ, मैं तो तुम्हें काम देने के लिए आया हूँ। ये जितने भी मूव्स हो रहे हैं ना ये सभी तुम्हें ड्रॉ करने हैं। लेकिन जब वेंजिंग इन सब को देखती है तो इसमें अपने आप को प्रोफेसर के साथ ही सपोज करने लगती है। रास्ते में वेंजिंग से कहती है कि उस लड़की के वो रेड वाले इयररिंग्स कितने अच्छे लग रहे हैं। ये सुन के प्रोफेसर इसके लिए इयररिंग देखने जाता है जहाँ से 2 इयररिंग पसंद आते हैं, लेकिन वेंजिंग ने रेड कहा था तो ये रेड चूज़ करता है। इसे यहाँ ये सब खरीदते हुए ये हुई भी देख लेता है, इसलिए ये भी यहाँ पे इयररिंग चूज़ करता है एंड ब्लू वाले ये ले लेता है जो कि रेड वालों से महंगे थे। वेंजिंग के पास प्रोफेसर ये इयररिंग कुरियर करवाता है जिसमें इसने अपना नाम भी लिख रखा था कि ये प्रोफेसर की तरफ से हैं। लेकिन इससे पहले ये नाम हुआ पढ़ लेती है जो कहती है कि ये तो प्रोफेसर ने मेरे लिए भेजे हैं एंड इन्हें पहन के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वेंजिंग को समझ में नहीं आता कि प्रोफेसर ने ये किसके लिए भेजे थे। साथ में हुआ सोशल मीडिया पे भी अपलोड करती है कि प्रोफेसर ने इसे ये गिफ्ट दिए, जो कि प्लग भी देखता है। देन ये हुई वेंजिंग से मिलने के लिए इसके कॉलेज में ही पहुंच जाता है जो इसे कहता है कि तुमने अपना वो कैरेक्टर देखा क्या। वेंजिंग से कहती है कि तुमने मेरा फेस इसे चोरी कर लिया तो मैं तुम्हारे ऊपर केस भी कर सकती हूँ। एंड ये इसे कहता है कि मेरा वो गेम पता है तुम्हारी फेस की वजह से इतना ज़्यादा हिट हो गया कि सभी पूछ रहे हैं कि वो फेस मैंने किसके ऊपर बनाया। मैं सोच रहा हूँ कि गेम की अगली लॉन्चिंग में मैं तुम्हें भी सबको दिखाऊं कि तुम्हारी वजह से मैंने वो फेस बनाया, सब कितने खुश होंगे। लेकिन ये इसे साफ मना कर देती है इसके साथ चलने के लिए। दैन ये इसे जादू दिखाता है एंड इसे इयररिंग्स गिफ्ट करता है, वो भी ऐसे नीचे बैठ के जैसे इसे प्रपोज करने वाला हो। वेंजिंग को तो लगता है कि कहीं इसे रिंग तो नहीं दे रहा, बट ये इसे बताता है कि मैं सिर्फ इयररिंग दे रहा हूँ। ये इसे पहना ही रहा था कि प्रोफेसर ये सब देखता है एंड वेंजिंग भी। दैन ये यहाँ से चुपचाप चली जाती है। प्रोफेसर काफ़ी गुस्से में प्लग के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा था। सो प्लग इसे कहता है कि क्या तुम सच में डेटिंग कर रहे हो, मैंने हुआ की पोस्ट देखी। प्रोफेसर से कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो प्लग इसे गुस्से में कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बीच में बिल्कुल नहीं आऊँगा, तुम्हारी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मन से काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि जब प्रोफेसर को पता है कि ये हुआ को लाइक करता है तो ये उसे डेट कैसे कर सकता है। बट इसके गुस्से को शांत करने के लिए प्रोफेसर से बताता है कि मैं वेंजिंग को लाइक करता हूँ। शाओमाओ मेई को बताता है कि मैं वेंजिंग को लाइक करने लगा हूँ। तो ये भी इसे कहती है कि मैं चाहती ही ऐसा थी कि तुम दोनों एक साथ हो, तुम्हारी जोड़ी अच्छी है, मैं हेल्प करूँगी वेंजिंग को तुम्हारे क्लोज आने में। वेंजिंग को भाई के उसके कज़न ने नौकरी दे तो दी थी, लेकिन यहाँ पे कभी ये अपने झूठे हाथ खाने में लगा देता था तो कभी ऑर्डर गलत दे देता था, इसलिए इसे यहाँ से निकाल दिया जाता है। वेंजिंग शाओमाओ के साथ लंच पे आई ही थी कि इसका भाई भी यहाँ टपक जाता है जो इसे बताता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया। शाओमाओ को तो वेंजिंग की हेल्प करनी ही थी तो इसे कहता है कि ठीक है तुम मेरे वाली कंपनी में आ जाना। इसलिए शाओमाओ किसी तरह सिफारिश वगैरह करके इसे अपनी कंपनी में जॉब पर लगवा देता है। वेंजिंग इस सबसे काफ़ी खुश थी कि इसके भाई को, जिसमें अब तक इतना ज़्यादा बचपन आया, फिर भी शाओमाओ ने इसे जॉब पे रख लिया। एंड इसी के साथ ही शाओमाओ इसे आज बताता है कि जब से मैंने तुम्हें फ़र्स्ट टाइम देखा मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। वेंजिंग काफ़ी ज़्यादा शॉक में थी जो इसे कहती है कि मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं तुम्हारे बारे में। तो इसे कहता है कि तो फिर अब ट्राई करके देखो ना, प्लीज़ मुझे एक चांस दो। जिस पे अभी ये इसे बोल के चली जाती है कि मुझे अपने किसी फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है। देन ये हुआ को इस सब बारे में बताती है कि मैं उसे इग्नोर करके आ गई। तो हुआ इसे कहती है कि हाँ तुम तो उसे इग्नोर करोगी ही क्योंकि तुम तो अब ये हुई को लाइक करने लगी हो। वेंजिंग से कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हुआ इसे चिढ़ाती ही रहती है।
ये हुई एंड रिची के पेरेंट्स भी चाहते थे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहें, इसलिए जब एक पार्टी में ये सभी मिलते हैं तो ये रिची को घर तक छोड़ने के लिए ये हुई को भेज देते हैं। ये हुई इसे अपने घर भी लेके जाता है, जहाँ पे इसे टेलीस्कोप दिखाते हैं कि ज़्यादा ही क्लोज हो जाता है एंड इसकी तो दिल की घंटियाँ बजनी स्टार्ट हो जाती हैं। जहाँ पे शाओमाओ काम करता था, यहाँ पे इसने वैनजिंग के भाई को जॉब पे रखवा तो लिया था, लेकिन ये अपनी ड्यूटी बिल्कुल भी सिंसियरिटी के साथ नहीं करता, इसलिए शाओमाओ की कंपनी वाले इसे निकाल देते हैं जॉब से। एंड ये काफ़ी सैड होकर वैनजिंग को बताना पड़ता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया। अब ये दोनों लोग ही वैनजिंग के घर टपक पड़ते हैं। वैनजिंग का भाई इससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे पैसे दे दो, मैं एक अनलाइसेंस कार लूँगा एंड उसे चला के अपना गुजारा कर लिया करूँगा। हुआ इन्हें परेशान होकर कहती है कि तुम्हें पैसे कमाने हैं ना तो अफ्रीका चले जाओ, वहाँ तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। इन्हें यहाँ से भगाने के लिए वैनजिंग बोल देती है कि ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। ये हुई इसे ये बोल के बुलाता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, लेकिन सिर्फ इसे यहाँ इसके साथ आइसक्रीम खानी थी। वैनजिंग घर जाना चाहती थी बट ये इसे कहता है कि कम से कम तक तो रुक जाओ जब तक मेरी आइसक्रीम ना ख़त्म हो जाए। वैनजिंग इसे कहती है कि मुझे एक सेकेंड हैंड कार लेनी है, क्या तुम मेरी किसी से बात करा सकते हो। ये से कहता है कि सेकेंड हैंड क्यों, तुम मेरे गैराज में से कोई भी कार चूज़ कर सकती हो। लेकिन जब वैनजिंग इसे बताती है कि इसे एक अनलाइसेंस कार को अपने भाई को देना है तो इसे साफ मना कर देता है कि तुम्हारा भाई ऐसे पकड़ा जाएगा और उसे जेल भी हो सकती है वगैरह वगैरह। तुम्हें अपने भाई की हर बात नहीं माननी चाहिए, वो भी छोटा है। हुआ वैनजिंग को कहती है कि तुम प्लीज़ खाना बना सकती हो क्या, मुझे प्रोफेसर को जाके देना है। हुआ के दिए हुए खाने से साफ पता चल जाता है कि ये वैनजिंग का बनाया हुआ खाना है एंड साथ में ये इसके पास इयररिंग्स देखता है जो इसने हुआ के लिए निबल को वैनजिंग के लिए दिए थे। सो ये वैनजिंग को आगे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, बट इससे पहले वैनजिंग इससे पूछती है कि वो इयररिंग्स किसके लिए थे। प्रोफेसर से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, तो ये कहती है कि ऑफकोर्स हुआ के लिए ही होंगे। तो प्रोफेसर भी बोल देते हैं कि हाँ चलो उसके लिए ही थे। सो ये इसे बोल के चला जाता है कि वैसे तुमने खाना काफ़ी अच्छा बनाया था। एंड इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।